तो चलिए एनएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? कंस्ट्रक्ट ए एनएफए ओवर विच सिग्मा इक्वल टू 0,1 एंड नंबर ऑफ एवरी स्ट्रिंग। फर्स्ट पॉइंट इज थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 0 एंड सेकंड इज फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है उसके लिए हम कैसे बनाएंगे? बना लेते हैं उसके लिए थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 0। तो जो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 0, दैट मीन्स यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ऐसा ही है इसका मतलब। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये क्या होना चाहिए? 0, और यहां पर 0 एंड 1 कुछ भी आ सकता है, 0 एंड 1 कुछ भी आ सकता है। अब उसके बाद भी क्या आ सकता है? 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जनरली इसका मीनिंग हो गया। तो इसके लिए एनएफए कैसे ड्रॉ करेंगे हम? Q0 से हम गए Q1 पर, देन Q2 पर, उसके बाद Q3 पर, यहां पे गए थर्ड सिंबल मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड में हमें क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। और यहां पर हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट, दैट मीन्स दिस इज माई फाइनल स्टेट। और उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स यहां पर 0,1 का सेल्फ लूप हो गया। अब जो बाकी ये वाले जो दो स्टेट्स हैं इसमें हम क्या करेंगे? थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 0, दैट मीन्स इसके पहले 0 एंड 1 ये आ सकता है, यहां पर 0 एंड 1 ये आ सकता है, लेकिन थर्ड वाले में सिर्फ 0 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब यही है, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 0, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहां पे 0 मिल गया, हमारी स्ट्रिंग क्या हो गई? एक्सेप्ट। अब आगे कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो ये बन गया हमारा थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज 0 के लिए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट हैंड। यहां पर हम बात कर रहे हैं राइट, और पहला क्या था? लेफ्ट था। तो राइट हैंड वाले केस में हम क्या करेंगे? राइट हैंड वाले केस में हम क्या करेंगे? आपको याद होगा जब मैंने डीएफए का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो राइट हैंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा था। वहां पर हम क्या कर रहे थे? नंबर ऑफ स्टेट्स कितने यूज होंगे 2 की पावर n, उससे हमें ये मालूम चला था कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हमें लेना है, देन नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला लगाया था। देन उसके बाद हमने ट्रांजिशन टेबल बनाया था। ट्रांजिशन टेबल में किसी अगर 0 के लिए पूछा है, 1 के लिए पूछा है, तो वहां पे हम उसको फिक्स कर रहे थे, ठीक है, ऑड लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट्स जितने आ रहे थे जो हमारा ट्रांजिशन टेबल के अंदर आ रहा था, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फाइनल ऑटोमेटेड ड्रॉ कर रहे थे, तो वो हमारा बनना था कंप्लीट डीएफए फॉर राइट एंड के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा एनएफए पर बेस्ड है, फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका क्या मतलब ये है कि अगर हम राइट से बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, यहां पे हमारा क्या आना चाहिए? 1, ठीक है। उसके पहले कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यहां भी 0 आ सकता है और 1 आ सकता है, 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। यहां मैंने स्लैश करके इसलिए लिख दिया क्योंकि 0 और 1 ये आ सकता है, यहां पर मैंने कॉमा लगाया था, दोनों मतलब एक ही है, 0 और 1 कुछ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे ये देखिए जो मैंने समझाने के लिए बताया था, यहाँ में 0,1 आप स्लैश करके भी लिख सकते हो समझने के लिए, मैंने कॉमा करके लिख दिया, 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, यहाँ पे स्लैश लगाया। चलो भाई स्लैश लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 0 और चलिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, क्योंकि हम बात कर रहे थे फोर्थ सिंबल का, तो फोर्थ सिंबल हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि हम एनएफए की बात कर रहे हैं, Q0 देन Q1 देन Q2, उसके बाद Q3 एंड Q4। Q4 आ गया, ठीक है। अब फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, तो ये हमने 1 बना लिया। यहां पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यहां पर 0 1 कुछ भी आ सकता है, यहां पर भी 0 एंड 1 कुछ भी आ सकता है। ओके, अब ये तो 1 के लिए बन गया, फोर्थ सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1 के लिए हो गया। लेकिन राइट से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले कुछ भी आ सकता है ना, दैट मीन्स पहले अगर कुछ भी आएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 और 1 का सेल्फ लूप, ये आ गया। अब देखिए मतलब स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ 0 और 1 आ रहे हैं हमें नहीं मालूम, कितनी बार भी आ सकते हैं। उसके बाद जो चौथा सिंबल होगा 1 पे जाके खत्म होगा, फिर पांचवा 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यहां पर भी 0 और 1 कुछ भी आ सकता है, और हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप कितना सिंपल है एनएफए वाला केस राइट एंड के लिए। लेकिन अगर
इसी को DFA के थ्रू बनाना होता तो बहुत सारा लॉजिक हमें लगाना पड़ता है। नंबर ऑफ स्टेट्स 2 की पावर n, 2 की पावर n-1 फाइनल स्टेट्स, ट्रांजिशन टेबल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऑटोमेटा बन जाएगा, फिर हमें वहाँ पे ये चेक करना पड़ता है कंप्लीट DFA है कि नहीं, हर एक स्टेट से 0 और 1 दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये NFA है, तो 4 सिंबल फ्रॉम राइट एंड इज 1 के लिए हमारा कुछ जो NFA बनेगा वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। और ये था थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 0 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं NFA से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। थैंक यू।